नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है। पुनः इसलिए प्रारंभ कर दी गई है क्योंकि पिछले 1 माह पूर्व भी एक बार प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिसमें 35 शिक्षकों की तबादला दी जा चुकी है। अब जो पुनः प्रारंभ की गई है, इसमें 3339 शिक्षकों को प्रथम चरण में तबादला देना है, जिस हेतु स्क्रूटनी जारी हो चुका है। पूर्व में स्क्रूटनी मैनुअल हो रहा था। अब जो स्क्रूटनी हो रहा है वह ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटली टेक्निकली हो रहा है, जिस हेतु सभी 16 पदाधिकारियों जो चयनित हुए हैं इस पूरे स्क्रूटनी के कार्य हेतु, उन्हें ट्रेनिंग दिया जा चुका है और सभी जिला के डीओ को भी ट्रेनिंग दिया जा चुका है। अब सभी को फाइल उपलब्ध किए गए हैं, सॉफ्ट कॉपी सिस्टमेटिक तरीके से पूरा डिजिटली टेक्निकली ऑनलाइन, और वे ऑनलाइन ही स्क्रूटनी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 3339 शिक्षकों का जो प्रथम चरण में तबादला देना है, तो कितने दिनों में ऑनलाइन स्क्रूटनी कर पाते हैं। ऑनलाइन स्क्रूटनी हो जाएगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी के बाद सभी 3339 शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्हें तबादला देना है, उन सभी को कोडिंग की जाएगी, क्योंकि जो डीओ के पास स्कूल अलॉटमेंट हेतु शिक्षक शिक्षिकाओं का लिस्ट भेजा जाएगा, उसमें किसी भी शिक्षक शिक्षिका का नाम नहीं रहेगा, उनका कोडिंग रहेगा। और उस कोड के आधार पर ही डीओ जो है अपने जिला में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर उन्हें जो है स्कूल अलॉट करेंगे। स्कूल अलॉट करने के बाद वो पूरा लिस्ट जो है पुनः मुख्यालय को भेज देंगे। मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा वो सारे जिन जिन शिक्षकों का तबादला का जो सूची जाएगा डीओ स्तर से, उन पर वे सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के उपरांत वे जो है उसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। ई शिक्षा कोष पोर्टल से शिक्षक शिक्षिकाएं जो है उसे प्रिंट आउट करेंगे डाउनलोड करके, और वे भागे भागे जाएंगे डीओ कार्यालय। डीओ कार्यालय से उन्हें पता चलेगा कि अब उन्हें किस विद्यालय में भेजा जा रहा है, और इस प्रकार वे जाकर के जिस विद्यालय में उन्हें तबादला दी जाएगी उस विद्यालय में जाकर के वे योगदान कर लेंगे। तो यह पूरा जो प्रक्रिया इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग वाला अपनाया गया है, वह इसलिए अपनाया गया है क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ साहब को अपने किसी भी डीओ के ऊपर भरोसा ही नहीं है। सभी डीओ जो बिहार के हैं वे चोर हैं, डकैत हैं, घुसखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। यदि वे ईमानदार होते तो फिर कोडिंग डिकोडिंग वाला मामला है प्रकाश में आता ही नहीं। वो पूर्व के भांति ही पुनः जो है विद्यालय अलॉटमेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो डीओ के ऊपर छोड़ दिया जाता कि भाई जाओ तुम विद्यालय अलॉट करो। लेकिन नहीं, एससीएस सिद्धार्थ साहब कतई भी भरोसा नहीं कर सकते हैं बिहार के डीओ के ऊपर, क्योंकि ये सारे डीओ जो है वो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, चोर हैं, डकैत हैं, लुटखोर हैं, भ्रष्टाखोर हैं, घूसखोर हैं। ये सभी कोई मातृत्व अवकाश लेने के लिए स्वीकृति पाने हेतु जाएगा तो घूस लेंगे, कोई विशेष अवकाश के लिए जाएगा घूस लेंगे, कोई मेडिकल लीव के लिए जाएगा घूस लेंगे, कोई सवैतनिक अवैतनिक छुट्टी के लिए स्वीकृति मांगने जाएगा घूस लेंगे, सर्विस बुक अपडेट कराना है घूस लेंगे, प्रान नंबर एक्टिवेट करवाना है घूस लेंगे, अनुपस्थिति पंजी सुधरवाना है घूस लेंगे, हर जगह पर हर मोड़ पर घूस लेंगे, विद्यालय का मरम्मती कराने के लिए विकास मद में पैसा चाहिए घूस लेंगे। कोई भी कार्य बिना घूस का शिक्षा विभाग में हो ही नहीं रहा है। एसीएस सिद्धार्थ साहब इससे भली भांति अवगत हैं। इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को पूरा पारदर्शी रखना चाहते हैं, इसलिए कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से जो है वो सांकेतिक रूप से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय अलॉट डीओ के माध्यम से करवाना चाहते हैं, और खुद अपने स्तर से जो है वो सभी का स्थानांतरण प्रपत्र जो है वो जारी करेंगे, जो सॉफ्ट कॉपी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे, जहां से शिक्षक शिक्षिकाएं डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर वो डीओ कार्यालय जाएंगे, और वहां से फिर जो विद्यालय उनको भेजा जाएगा वो विद्यालय में जाकर के वो अपना योगदान कर देंगे।
अब इससे एक समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि अभी कोडिंग किया जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि इस पर शिक्षा विभाग जरूर जो है वो ध्यान देगी, लेकिन शंकाएं हैं शिक्षक शिक्षाओं को कि यह जो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो मसला है, आखिर डीओ को कैसे पता चल पाएगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है ना? पता चलना चाहिए डीओ को, क्योंकि प्रारंभ से ही फीमेल को काफी अधिक उम्मीदें हैं इस तबादला की प्रक्रिया से, एस सिद्धार्थ से, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से, क्योंकि बार बार वे इनको भरोसा दिलाते आए हैं, खास करके जो शिक्षिकाएं हैं उनको, कि महिलाओं को खास प्रेफरेंस दिया जाएगा प्रत्येक कैटेगरी में। अलग अलग जो 6 विशेष कारणों के आधार पर जो तबादला हेतु तो आवेदन लिए गए हैं, तो उन 6 में प्राथमिकता तो दी जा रही है, लेकिन सभी में प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी, यह जो है प्रारंभ से ही भरोसा दिलाया जाता रहा है। तो कहीं ना कहीं यह उम्मीद है शिक्षिकाओं को कि उन्हें अत्यधिक प्रेफरेंस दी जाएगी और उनके मायके ससुराल से काफी नजदीक का विद्यालय मिलेगा, मेन रोड से सटे हुए विद्यालय उनको मिलेंगे, ताकि उनको जो है सुलभ सफर तय कर वे विद्यालय आ जा सके, किसी प्रकार की परेशानी उनको न हो। तो इस बात का भी ध्यान जो है शिक्षा विभाग को रखना होगा। अब प्राथमिक चरण में भी चूंकि अलग अलग 5 उसमें कैटेगरी हैं। पहला कैंसर वालों का है, दूसरा फिर है आपका लंबे जो बीमारी से पीड़ित हैं, तीसरा है दिव्यांग जनों का है, चौथा है ऑटिज्म वालों का है, ऑटिज्म और जो मानसिक दिव्यांगता वाले हैं, और पांचवा जो है विधवा विदुर प्रत्यक्त का है। तो उसमें भी सबसे पहले जो है वो कैंसर से पीड़ित, और कैंसर से पीड़ित में भी जो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित है उनको पहले तबादला दिया जाना है। तो इस प्रकार से कैटेगरी में सब कैटेगरी कर करके जो है वो जो अत्यधिक पीड़ित हैं, जिनको अत्यधिक आवश्यकता है, तो उनको जो है सबसे पहले तबादला देने का प्रयास किया जा रहा है। उनको अत्यधिक सुलभ स्थानों पर जो है, सुगम स्थानों पर जो है, सहज और सुरक्षित स्थानों पर जो है भेजने का प्रयास किया जा रहा है। अब अंत में जो बड़ी संख्या जिनकी है दूरी के आधार वालों का, उनको तो थोड़ा कष्ट होगा ही। अब सभी चाह रहे हैं कि मेन रोड पर हम आ जाए, रोड से सटे हुए विद्यालय में हम आ जाएं, हमको दियारा क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण इलाका क्षेत्र में नहीं जाना पड़े। तो कैसे संभव हो पाएगा भैया? क्या दियारा क्षेत्रों के, पहाड़ी क्षेत्रों के, जंगली क्षेत्रों के, सुदूर ग्रामीण इलाके क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, क्या वे बंद करने पड़ेंगे? आप शिक्षक वहां चाह ही नहीं रहे हैं कि उन जगहों पर जाकर के पढ़ाएं, लेकिन शिक्षा विभाग से हम अनुरोध करेंगे कि दियारा क्षेत्रों में दियारा क्षेत्र के ही शिक्षक शिक्षिकाओं को वहां पे जो है पदस्थापित कर दिया जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में वहीं के क्षेत्रीय लोगों को जो है वहां पदस्थापित कर दिया जाए, जंगली क्षेत्रों में वहीं के जो क्षेत्रीय शिक्षक शिक्षिकाएं उनको पदस्थापित कर दिया जाए, सुदूर ग्रामीण इलाके में जो विद्यालय है सरकारी, वहां पे उन्हीं क्षेत्रों के जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को पदस्थापित कर दिया जाए, तो उनके लिए वहां सुगम हो जाएगा, वहां सरल हो जाएगा आना जाना। वो अपने क्षेत्र में बचपन से रहे हैं और वहां के माहौल में वो पले बढ़े और पूरी तरह से रचे बसे ढल गए हैं, वहां के बच्चों को, वहां के बच्चों के भावकों को भली भांति जानते हैं। तो आराम से वे उनके साथ जो है वो समन्वय बना करके और शिक्षा प्रदान करेंगे और वे खुद को सहज भी महसूस करेंगे अपने क्षेत्रों में रहना। इसलिए इस प्रकार से जो है वो शिक्षा विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब 6 ऐसे प्रकार के शिक्षक हैं जिनको निलंबन वाला कार्रवाई हुआ है, विभागीय किसी प्रकार का कार्रवाई हुआ है, किसी प्रकार का उनपे कोर्ट कचहरी वाला मामला है, फर्जीवाड़े का जांच उनपे चल रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है उसमें कमी है, या फिर निगरानी विभाग के अंदर किसी का जांच चल रहा है, तो इस प्रकार के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका भी तबादला स्थगित रखा जाएगा, तो उनका तबादला नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि पूरे प्रक्रिया जो है तबादले का, उसमें पारदर्शिता रखने के लिए जो है वो खास ध्यान रखा जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, और ईमानदारी पूर्वक जो है सभी पदाधिकारी काम करेंगे। 16 पदाधिकारियों का टीम गठित किया गया है कि बहुत कम समय में जो है सारे आवेदनों का स्क्रूटनी कर और यथाशीघ्र सभी को तबादला दे दिया जाए। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि शिक्षकों को धैर्य रहने की आवश्यकता है, विभाग और सरकार जो है शिक्षकों के तबादला करने के पक्ष में है, और वह यथाशीघ्र सभी को तबादला उनके इच्छित स्थानों पर, जहां वे खुद को सहज, सुगम और जो है सुरक्षित महसूस करें, वैसे स्थानों पर जो है उनको तबादला दे दिया जाएगा। तो आप धैर्य रखें और इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।